48 घंटे के विद्रोह की आग में नेपाल जलकर खाक हो गया। इस विद्रोह की आग और ओली सरकार के तख्ता पलट को नेपाल की मीडिया में एक देवी के कुपित होने की खबर से जोड़ा जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या कुमारी देवी के कुपित के संकेत से नेपाल में यह भयंकर तबाही हुई है? नेपाल में उठ रहे इस दावे पर हमारी रिपोर्ट देखिए। नेपाल में तख्ता पलट से पहले देवी के चेहरे पर क्यों आया आंसू? नेपाल में कुमारी देवी का प्रकोप। क्यों रूठी नेपाल की देवी अवतार कुमारी? क्या नेपाल में देवी ने दिया है अनिष्ट का कोई संकेत? ओली पोंछ लेते आंसू तो क्या थम जाता विद्रोह? नेपाल में उपद्रव और हिंसा का क्या है कुमारी देवी कनेक्शन? 8 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक नेपाल में विरोध प्रदर्शन और हिंसा का एक दौर चला, जिसने ओली सरकार की नींव हिला दी। जनता सड़क पर उतरी तो ओली सरकार की चूलें हिल गई। गुस्साई जनता और हिंसा के तांडव को देखने के बाद पीएम ओली और उनके मंत्रियों ने सत्ता छोड़कर भागना ही मुनासिब समझा। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इस विद्रोह के बीच नेपाल में देवी के इस दुर्गा अवतार को लेकर चर्चा जोरों पर है। नेपाल में दावा किया जा रहा है कि सौभाग्य के स्वरूप की देवी क्रुद्ध हो गई हैं। उनके गुस्से को लोग समझ नहीं पाए। तो इसका मतलब समझा जाए कि क्या नेपाल में ओली सरकार के तख्ता पलट से पहले कुमारी देवी ने अनिष्ट का कोई संकेत दिया था? क्या हिंसा से पहले कुमारी देवी रोई थी? क्यों रूठ गई थी नेपाल देवी अवतार कुमारी देवी? मान्यता है कि जिनके दर्शन मात्र से कष्ट कट जाते हैं, आखिर वो क्यों गुस्सा हुई? वो क्यों कुपित हो गईं? उनके कुपित होने का कोई कनेक्शन नेपाल में हुई हिंसा से जुड़ा हुआ है? क्या यह सच है कि देवी के गुस्से ने पूरे नेपाल को तहस नहस कर दिया? नेपाल की राजधानी में एक भूचाल आया और पूरा देश प्रदर्शन की आग में जल गया। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक देश की तमाम बड़ी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल में इस पूरी तबाही को लेकर अब सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक एंगल भी देने लगे हैं। नेपाली मीडिया और सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि उनकी देवी ने पहले ही अनिष्ट का संकेत दे दिया था। नेपाली सोशल मीडिया पर इंद्र यात्रा के कुछ वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान नेपाल की कुमारी देवी भावुक नजर आई हैं, जो किसी अनिष्ट का इशारा होता है। नेपाल में इस देवी को कुमारी मज्जू देवी भी कहा जाता है। इस जीवित देवी के अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो थोड़ी मायूस नजर आ रही है। लोग अब देवी की इस मायूसी को नेपाल में हो रही तबाही से जोड़कर देख रहे हैं। कहा जाता है कि कुमारी देवी जब भी दुखी या भावुक होती हैं, तब नेपाल में कोई बड़ी अनहोनी होती है। नेपाल में साल 2015 में आए भूकंप के दौरान उनके भावुक होने की बात कही गई थी। नेपाल में उस समय आए भूकंप में 9000 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोगों ने दावा किया था कि देवी के प्रकोप से भूकंप आया था। नेपाल में सैकड़ों सालों से कुमारी देवी को चुनने की परंपरा चली आ रही है। जिस लड़की में दैवीय गुण दिखते हैं और जो देवी बनने की तमाम परीक्षाओं में खरी उतरती है, उसे कुमारी देवी के तौर पर चुन लिया जाता है। मान्यता है कि ये देवी नेपाल के लोगों की आपदा और मुश्किलों से रक्षा करती हैं। त्योहारों में देवी को उनके आवास से बाहर निकाला जाता है और दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है। मंगलवार की हिंसा को अब अलग अलग नजरिए से जोड़कर देखा जा रहा है। कोई इसे कुमारी देवी का प्रकोप बता रहा है, तो कोई इसे युवाओं की समस्या की अनदेखी। लेकिन सच तो यह है
कि हिंसा की आग में एक देश तबाह और बर्बाद जरूर हो गया। न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।